जो लोग ये कह रहे कि गरीबी का सर्वे नहीं होता है और रोजगार का सर्वे, मैं उनसे बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूं, जब हिंदू आस्था का प्रश्न आता है तभी आपको गरीबी का सर्वे याद आता है। जब सर कर दिया जाता तो गरीबी के सर्वे याद नहीं आता। उस टेलर का कोई दोष था तब गरीबी के सर्वे याद नहीं आता, तब बेरोजगारी के आंकड़े याद नहीं आते। मंदिर का प्रश्न हो तो बोले बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, मंदिर की बात कर रहे हैं। अगर ये सारे काम जवाहरलाल जी करके गए होते आजादी के बाद तो हाजी साहब आज ये दिन देश को नहीं देखने पड़ रहे। 2024 में हमको संघर्ष नहीं करना पड़ रहा हो। मुगल करके गए, अंग्रेज करके गए, समझ आता है, वो हमारे अपने नहीं थे। नेहरू जी की पहली सरकार अगर ये सब कर देती, काशी मथुरा अयोध्या, तो संघर्ष होता ही नहीं। आपने नहीं किया, हिंदुस्तान की आत्मा का पुनरुद्धार नहीं हुआ, हिंदू धार्मिक चेतना को दबा के रखने की कोशिश की गई, उसी का ये प्रस्फुटन है। प्रस्फुटन मुगलों ने दबाया समझ में आती है बात, अंग्रेजों ने दबाया समझ में आती है, गोरी आया समझ में आता है, खिलजी आया समझ में आता है। कांग्रेस की सरकार ने भी वही काम किया। आप बता दीजिए, अयोध्या में, काशी में, मथुरा में कोई सरकारों ने कोई एक काम किया हो? उनके सुंदरीकरण में, उनके भव्यीकरण में कहीं कोई दिमाग लगाया हो? ये सब जगह गए, जितने शरीफ है सब जगह, अजमेर शरीफ, चरारे शरीफ, सब जगह, ठीक, देवा शरीफ। लेकिन नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, संजय जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा के बच्चे, इनमें से कोई भी आज तक राम जन्मभूमि नहीं गया। पांडे जी सब जगह गए, कहां कहां गए? जहां जहां गए, अयोध्या नहीं गए ना। क्यों नहीं गए? अयोध्या अछूत है। आपने कभी जाके ₹1.25 का बताशा नहीं चढ़ाया वहां, एक अगरबत्ती नहीं जलाई। जमीयत उलेमा के जलसे में आप जा सकते हैं, रोजा इफ्तार कर सकते हैं सरकारी कार्य निवास पर, लेकिन राम जन्मभूमि पर जाने का समय नहीं। मंदिर बन गया, साल भर हो से ज्यादा हो गया, साल भर हो जाएगा, नहीं जाने, वहां भी जाने का समय नहीं। कहा गया था भाजपा वाले कर रहे हैं इसलिए नहीं जा रहे, भाजपा वाले को कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे सब लोग। कोई गया नहीं। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे कि शिव मंदिर बन जाएगा इटावा में तो उसके बाद जाएंगे। चलो भाई ठीक है, पहले शिव मंदिर ही बन जाए। बात वहीं आकर टिक जाती है। वो दौर चला गया जब भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना को दबा दिया जाता था। अब सरकारें कोई रहें, पार्टियां कोई रहे, भारत की आध्यात्मिक धार्मिक चेतना अब दब नहीं सकती, कुंठित नहीं हो सकती, उसको सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसको मतलब कंप्रेस सप्रेस नहीं किया जा सकता। जान लीजिए, कोई नेता रहे, कोई सरकार रहे, अब वो दौर ही बीत गया। ये भारत की आत्मा का जागृति काल है।